फैमिली है, टाइम पास करना है न्यू ईयर्स के बाद, तो फाउंडर्स फेस्ट को आ जाओ। आऊँगा कल भी शायद मैं, देखेंगे। कल भी आ रहे हो आप? यस मे बी। फ्री में क्या क्या मिला आपको यहाँ पे खाने के वास्ते? Look at the gender proportion, then women are way more than the boys. Okay, तो बच्चे अभी भी comfort में हैं, आराम में हैं. For you to break that generational middle class chain, we need one entrepreneur in the family. कोडिंग लैंग्वेज बना दिया मैंने, हैदराबादी लैंग बोल के, जो कि एक जावास्क्रिप्ट पैकेज है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हलाल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट में लोगों को। एज अ फ्री सर्विस हम जब हैं यहाँ पे, हमारा स्टाफ अवेलेबल है, तो वी आर चेकिंग पीपल का ब्लड प्रेशर, देयर वाइटल्स, देयर बॉडी वेट, ब्लड शुगर लेवल्स, पल्स, सैचुरेशन एटसेट्रा। फ्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हम लोग के 4 ब्रांचेस है अब इस्लाम एरियाज़ में। हम लोग औरतों को फ्री में टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, पेपर बैग मेकिंग, जूट बैग मेकिंग, पेपर प्लेट मेकिंग और इस तरह के स्किल से जो है उसकी फ्री तालीम देते हैं। और छोटे बच्चों के लिए भी तजवीद कुरान और उनके स्कूल के भी स्टडीज़ की फ्री में कोचिंग देते हैं। 4 एकड़ पे 1 एकड़ हम लोग खाली खाने के लिए डेजिग्नेट करें। एंड इफ़ यू सी दैट्स द मोस्ट क्राउडेड एरिया राइट नाउ। The petrol bike is going to be converted to electric bike. अच्छा, Our bags are 100% made out of corn and it's completely biodegradable and compostable. स्टार्टअप और बिजनेस में फ़र्क क्या है? नामपल्ली के पब्लिक गार्डन्स में 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है फाउंडर्स फेस्ट, जहाँ पे हर तरह के फाउंडर्स आते हैं, हर तरह के बिजनेस ओनर्स आते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स देते हैं। तो आज अपन यही फाउंडर्स फेस्ट में आए हुए हैं और अपन देखेंगे जो क्लेम्स हुए हुए ये इवेंट के ऊपर, ये सारे मुकम्मल हो रहे हैं या नहीं, और लोगों का क्या कहना है इस पर, खुसूसन वो लोग जो स्टॉल ओनर्स है, जो बिजनेस ओनर्स है और जो फाउंडर्स आए हुए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने। फाउंडर्स फेस्ट नाम से ऐसा दिखता है कि फाउंडर्स का फेस्ट है, तो ये आम पब्लिक आ सकती क्या इधर? बिल्कुल आ सकती। फाउंडर्स भी आम लोग ही हैं यूजुअली, और आम लोग में से ही फाउंडर्स बनते। और द आइडिया इज़ बेसिकली टू ब्रेक द शेल अराउंड अस, सी व्हाट्स हैपनिंग। हम लोग अपने ही धुन में हैं और अपनी ही दुनिया में, विच इज़ फाइन इफ दैट वर्क्स आउट फॉर यू, बट अनटिल एंड अनलेस यू गो आउट एंड यू सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, दुनिया क्या कर रही। Everybody is talking about startups. ये startups हैं क्या, right? What I believe is every house must have a founder, and especially if you look at India, जहाँ पे majority of the population is middle class or a little above the middle class. What I very strongly believe is for you to break that generational middle class chain, we need one entrepreneur in the family. One outline. Yes. However, please make no mistake when I say this. Entrepreneurship is not for everybody. However, you cannot self-reject yourself without giving it a try. Right? अगर आप फेल होने वाले हैं तो ये सोच के एग्ज़ाम लिखना बेवकूफ़ी है कि आप फेल होने वाले हैं। आप लिखिए एग्ज़ाम, तब आपको मालूम होता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आते और किस वजह से आप फेल हो रहे हैं। राइट? यू विल बी अ लिटिल मोर वाइजर एंड रिचर। आप फाउंडर्स फेस्ट में कहीं को आए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, फाउंडर्स फेस्ट एक वन ऑफ अ काइंड इवेंट है, एंड आई डोंट थिंक मैं इससे पहले ऐसे कोई इवेंट में गया था जहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी हिस्सा ले रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं जो वो लोग अब काम कर रहे हैं। व्हाट डज योर स्टॉल ऑफर्स? आप स्टॉल लगा दिए तो आपके स्टॉल में क्या क्या रहने वाला है? ट्रस्ट मी, हमने जो प्रोफाइल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पैकेज यहाँ ले आई है, फाउंडर्स प्रोफाइल वी हैव नेम्ड इट, that is being offered at an 85% discount, and I am not joking. It is over 4,000 rupees, जिसको हम लोग 599 में प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह people who know the value of it are getting benefited from it. As a free service हम जब हैं यहाँ पे, हमारा स्टाफ अवेलेबल है, तो वी आर चेकिंग पीपल का ब्लड प्रेशर, देयर वाइटल्स, देयर बॉडी वेट, blood sugar levels, pulse, saturation, etc. Just vital check, and you don't have to pay anything for that. तो आपको फुटफॉल कैसा दिख रहा है यहाँ पे इवेंट का? इज दिस बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड और इट्स इज लाइक गेटिंग टू द पॉइंट? थोड़ी देर पहले पूछ भी रहा था कि हाउ मेनी यूनिक पीपल हैव कम, तो दे वर लाइक 3,000 प्लस एंड काउंटिंग, तो सम थिंग्स लाइक दैट। पर ऐसा भी होता ना कि अब 7 बजे के बाद निकलती पूरी पब्लिक घूमने के लिए,
दिन के टाइम पे तो बहुत ही कम निकलती है, बट टर्निंग आउट 3000 पीपल इन अ डे इज आल्सो लाइक अ फीट ऑन. नहीं, of course this is great, this is huge, alhamdulillah. What I'm telling is कि और लोग यहाँ आना था, because आना चाहिए था. It is because सकते कल है अगर और एक दिन आना चाहिए. देखो, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि माशाल्लाह if you look at the gender proportion, then women are way more than the boys. Okay, तो बच्चे अभी भी कंफर्ट में हैं, आराम में हैं, एंड लड़कियाँ माशाल्लाह निकल के आके हिम्मत और हरकत कर रही हैं. एंड सेम इज़ दी ट्रेंड इन एडवेंचर पार्क ऑल्सो. बहुत सारे स्टार्टअप्स एडवेंचर पार्क में जो इंक्यूबेट हो रहे हैं या कोहॉर्ट्स हैं, दे आर लेड बाय गर्ल्स एंड वुमेन. दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. अल्हम्दुलिल्लाह, यस इट इज़. अगर आप बोले कि सबके लिए है, तो इसमें अलग क्या है दूसरे एक्सपोज से, या जैसे आप एग्जीबिशन आने वाला है उससे अलग क्या मिलने वाला है लोगों को ये फाउंडर्स फेस्ट में आके? 4 पर्सनल फेवरेट स्पेसेस हैं मेरे. एक है मेंटर लाउंज, जहाँ पे यू विल मीट द मेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स विद प्रायर अपॉइंटमेंट. यू कैन सी द लिस्ट ऑफ मेंटर्स हु आर कमिंग एंड हु हैव ऑलरेडी कम. उनके हम लोग पिक्चर्स, नेम्स एंड डेजिग्नेशंस लिख के लगाए वहाँ पर. एक वो है. दूसरा पर्सनल फेवरेट है मेरा Palestine corner. Okay, so we want everybody to come and express their support. I know this is not going to end the war, but this would at least let the world know that they are not alone. Okay, and that's the least that I can do, and I want to do anything that I can do. Okay, third one is the dome that you saw. Amazing experience, especially for kids and adults as well. That will catalyze your creativity and tell you और क्या क्या हो सकता. ये टॉप 3 चीज़ें हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं. एंड अब हैदराबाद में है तो खाने का तो सबसे बड़ा, वी हैव अबाउट 30 डिफरेंट फूड स्टॉल्स एंड अ वेरी लार्ज 4 एकड़ पे 1 एकड़ हम लोग खाली खाने के लिए डेजिग्नेट करें. एंड इफ़ यू सी दैट्स द मोस्ट क्राउडेड एरिया राइट नाउ. लाइक यू सी द क्राउड दैट इज़ देयर, दे आर सिटिंग देयर. ओके, आप एग्जीबिशन में कोई ऐसी चीज़ करिए और पैनल डिस्कशन करिए एंड टेल मी इफ पीपल विल कम देयर एंड सिट देयर. तो पैनल डिस्कशन में क्या क्या टॉपिक्स पे बात हो रही है और कौन कौन कर रहे हैं बात? आर दे इंडस्ट्री एक्सपर्ट या ऐसे ही आप रैंडम सेलेक्ट करके इन लोगों को बिठा दिया कि लेट्स टॉक अबाउट दिस बोल के? So every panel discussion has 3 category of people. One, the professional expert, the subject matter expert of that particular category. Second, one member from Adventure Park who is an expert and has interest in that area. And third is a person who have been there, done that. Okay, these are not random people at all. We did a little bit of research and survey, took implicit and explicit feedback, and then designed topics ranging from पैसा वर्सेस फैशन से लेके फ्यूचर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस से लेके यू हैव कंटेंट क्रिएटर्स से लेके यू हैव AI एंड हेल्थ केयर से लेके मेंटल वेलनेस से लेके लीडरशिप एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ रेलेवेंट राइट नाउ, जिसको लेके अपने जहनों में सवालात है, ख़यालात है, वो टॉपिक्स को हम लोग कवर करें. जितने भी आज सुबह से इन्वेस्टर्स आए, मेंटर्स आए, जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए, ये लोग जाके सारे बिजनेस ओनर से जब ये लोग बात करें तो द कॉन्वर्जेशन वॉज मोर ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट कैन आई हेल्प यू विद. राइट, आप एग्जीबिशन में जाके बिजनेस ओनर को ये नहीं पूछते कि भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद. ओके, एंड द चांसेस आर रियली हाई दैट ही वुड नॉट इवन एक्सपेक्ट that from you, and he would not even be comfortable sharing that with you. He don't know you, right? And this is not that. यहाँ पे you're going to bump into experts, you're going to bump into mentors, you're going to bump into people who have been there, done that, and you can ask them questions. एरोनॉट बोल के हमारा एक कंपनी है जो फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो HVAC फैन से AC कूलिंग्स उसमें यूज होता है, वही का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो क्या ऐसा क्या प्रोपोजिशन है आपका जो नॉर्मल फैन से बेहतर है बोल रहे हैं? ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है जो CFM ज़्यादा देता है, आउटपुट ज़्यादा देता है, और पावर कंजप्शन कंपेयर टू 30 to 60% लेस यूज करता है. अच्छा, हाँ. तो अगर ये एरोनॉट फैंस लेने का है तो कैसे लेना हमारा? हाँ, हम लोग वेबसाइट में जाके हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो उसमें जाके हम अपना साइट इंजीनियर आपको कस्टमर के पास भेजते हैं, और साइट जाके चेक करके उसका इनपुट डाटा लेकर आते हैं. उसके हिसाब से हम कस्टमाइज डिज़ाइन दे के कस्टमर के पास बनाते. तो ये प्राइस पॉइंट कैसा है? मार्केट रेट से बराबर में है या कम में है या ज़्यादा है? ज़रा मार्केट रेट से बराबर है. मार्केट रेट सेम. तो व्हाट आर यू गाइस? I'm Atik. I'm an executive team member at Adventure Park as well as software developer. I am Mohammed, a campus leader at Adventure Park and a software developer at Maths.ai.
तो आप लोग स्टार्टिंग के फेज से शुरू से चले आ रहे फाउंडर्स फेस्ट के साथ? Yes. तो आप लोगों को कैसा दिख रहा है कि अब जो टर्न आउट आ रहा, इज़ दैट हाउ यू एक्सपेक्टेड अ टर्न आउट टू बी, और इट्स बेटर दैन, और इट्स लेस दैन, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू कम टुमारो? Alhamdulillah, it has been good. I don't know what my expectations were. मैं खाली देखता गया कि हो रहे काम हो रहे everything just kept piling on top of another. काम रुके रहने कभी और डे आ गया समझो, and people को देख के अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। कब से शुरू हुआ था इसका प्रेप? तकरीबन 1 महीने पहले से शुरू हुआ था। वेन्यू लेने से, वेन्यू फाइनलाइज करने से, परमिशंस वगैरह मिलने से, और प्रेप तो अभी भी चल रहा है। कल का सॉफ्टवेयर आज रात को बनने वाला है। कल का सॉफ्टवेयर सच में आज रात को बनने वाला है। कल की लिंक, आज की लिंक जो मिल रही है आपको, वो भी कल रात में बनी नहीं? यस, कल ईमेल्स गए, पासेस। कल फजर पढ़ के सोए बस। अच्छा, तो आप डेवलपर्स है, तो आप दोनों डेवलपर्स है, तो हैदराबाद के अराउंड कुछ भी बनाए गया आप लोग? जी हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा ओरिजिन हैदराबाद का नहीं है। मैं दरअसल बाय ब्लड मैं गुजराती हूँ और पैदाइशी मैं मुंबई का हूँ, लेकिन 6 साल पहले हैदराबाद आ गया था। इंटर यहाँ से करा, अब इंजीनियरिंग भी यहाँ से चल रही है। हैदराबादी जो भाषा है अपनी, उससे वो काफ़ी एक हटके लगा मुझे। मैं गुजरात में भी रह चुका, मुंबई में भी रह चुका, बट हैदराबाद की जो तहज़ीब है वो काफ़ी हटके लगी। तो एक ख़्याल आया कि क्यों ना हैदराबादी स्टाइल में कोडिंग लैंग्वेज बनाया जाए। तो उसी से रिलेटेड एक कोडिंग लैंग्वेज बना दिया मैंने, हैदराबादी लैंग बोल के, जो कि एक जावास्क्रिप्ट पैकेज है और उसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ओपन सोर्स भी कर दिया मैंने। तो आपको कंट्रीब्यूट करना है उसमें, तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं उसमें। तो अगर एक कोडिंग स्टेटमेंट का एग्जांपल दीजिए, अभी इफ एल्स को अगर आप हैदराबादी लैंग्वेज में बोलना है तो कैसा करेंगे? इफ एल्स का है, अगर यारो ए इक्वल टू 2 है, तो प्रिंट स्टेटमेंट का हो गया, बोलो यारो ए इक्वल टू 2, ऐसा। और कोई से भी 2-3 एग्जांपल अगर दे सकते हैं आप जो हैदराबादी लैंग्वेज में है? जैसे कि कंटिन्यू है तो छोड़ो यारो, ब्रेक है तो छोड़ो यारो, कंटिन्यू है तो अगला देखो यारो, ऐसा है। तो एनी अदर नोटेबल प्रोजेक्ट्स यू गाइस डिड? I have worked on a lot, but recently I just basically built this script, basically JavaScript की client रहती, you put that in the code of your website, and basically क्या होता है बोल तो it brings a pop-up to show that you support Palestine, right? फ़लस्तीन को आप सपोर्ट करते हो। ये खुल वेलफेयर क्या है और आप फाउंडर्स फेस्ट को क्या है? फुल वेलफेयर सोसाइटी सिटी बेस्ड NGO है जो वुमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए काम करता, और फाउंडर फेस्ट को इसीलिए आया है ताकि हमारे NGO को और हमारे NGO के काम को और विजिबिलिटी मिले। सिर्फ फाउंडर फेस्ट नहीं, और भी जो इवेंट्स होते हैं हम लोग वहाँ पे स्टॉल लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर मिले। तो आपके वेलफेयर में करते क्या आप? NGO तो है, बट काम क्या करते हैं आपके NGO? फ्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हम लोग के 4 ब्रांचेस है अब इस्लाम एरियाज़ में। हम लोग औरतों को फ्री में टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, पेपर बैग मेकिंग, जूट बैग मेकिंग, पेपर प्लेट मेकिंग और इस तरह के स्किल से जो है उसकी फ़्री तालीम देते हैं, और छोटे बच्चों के लिए भी तजवीद कुरान और उनके स्कूल के भी स्टडीज़ की फ्री में कोचिंग देते हैं। तो ये जो अभी स्टॉल लगाए हुए हैं आप, तो आप लोग खुद बनाए हुए हैं या कैसा करते हैं आप लोग जो भी स्टॉल में बेचते हैं आप? हम लोग के पास जो स्टॉल में आइटम्स है बेचने के लिए वो हमारे स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं और हम लोग वही बेचते हैं यहाँ पे स्टॉल में। अच्छा, आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो फाउंडर्स फेस्ट पूर्णिया है, जो कल आ सकते हैं, क्योंकि कल भी है? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि शहर के बीचों बीच है और साल का पहला दिन रहेगा कल, तो साल का पहला दिन एक अच्छे इवेंट से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं और अच्छे लोगों से भी यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे अच्छे लोगों से मिला, जैसा कि आपसे भी मिला। ये शरिया सिक्योरिटीज़ क्या है और आप फाउंडर फेस्ट को ISO है तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके? बेसिकली शरिया सिक्योरिटीज़ एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हलाल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट में लोगों को, विथ मोर दैन 20 years ऑफ कंबाइंड एक्सपर्टीज़ इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट। हम लोग ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को एक्चुअली हलाल इन्वेस्टमेंट्स करते अवेयरनेस रहना बोल के, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग कभी आते वो लोग यही बोलते हैं कि हलाल नहीं है बोल के हम लोग निकल गए मार्केट से, स्टॉक मार्केट में से। स्टॉक मार्केट में
तो वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग एक फ्री वर्कशॉप रख रहे हैं जनवरी में इंशाल्लाह, वो प्रमोट करने हम लोग फाउंडर्स फेस्ट में है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट फोकस्ड है, ये स्टूडेंट्स आते हैं, तो आजकल के लोगों को ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग रहना, आजकल के स्टूडेंट्स को ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग रहना, फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज रहना। इसीलिए इंडिया में जो कि 2 म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लाइंट है, एक टाटा एथिकल फंड, एक टॉरस एथिकल फंड, वो उसके सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम लोग। समझिए फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद उनको उम्रा जाना है, तो उनकी सैलरी क्या रहती, उनके खर्च कितना है, क्या है, देख के हम लोग उनके लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाते। वो फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से, वो गोल के हिसाब से हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इतना सेविंग्स करना चाहिए, जो भी है एक प्लान बना के उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। वो जो भी करते हैं उनका रिस्क असेसमेंट करते हैं पहले, उन्होंने रिस्क टेकर है या मॉडरेट इन्वेस्टर है या माइल्ड इन्वेस्टर है बोल के। दिस इवेंट इज़ लाइक अ नेटवर्किंग इवेंट फॉर एवरीवन, फाउंडर्स रहने दो, एंटरप्रेन्योर्स रहने दो, इन्फ्लुएंसर्स रहने दो या नॉर्मल पब्लिक रहने दो। तो आज हम ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर की बात करेंगे जो खास दोस्त भी है, यूट्यूबर भी है, इंस्टाग्राम ब्लॉगर भी है। तो खुर्शीद भाई जी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा दिख रहा है आपको भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, एनर्जी देख रहे हैं आप मेरे को। ये नॉर्मली मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गोलियाँ खा के रहता हूँ नॉर्मली ऐसे रहता हूँ। यहाँ पे आज इतनी एनर्जी है, पूरा फिर के ऐसा दिख रहा है कि मैं नुमाइश। फ्री में क्या क्या मिला आपको यहाँ पे खाने के वास्ते? जेब से पैसे गए जी, ये दर्द हुआ, ये कट नहीं, लेकिन पूरे देखा मैं स्टार्टअप से एकदम होम बेस्ड बिजनेसेस वो पूरे जो शुरू कर रहे, तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या है मालूम, पूरा खाया मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से अच्छा खाना मिला, गरम से गरम मिला। सुबह में धूप भी ज़बरदस्त थी, एकदम दिमाग पे पड़ी बस। हाँ, तो इस यहाँ पे आपको ऐसा प्रपोजिशन क्या दिख रहा कि भाई एग्जीबिशन को भी जाते हैं हम, यहाँ को आना? यहाँ कहीं को आना बोले तो देखो, पहले तो एग्जीबिशन में वो पूरे बिजनेसेस रहते हैं, ये स्टार्टअप्स है, और ये पूरे ऐसे स्टार्टअप्स है जो आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ देखेंगे आप इंशाल्लाह आगे। और फाउंडर्स फेस्ट जो प्लेस जो दे रहा है एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को, वो बहुत रिक्वायर्ड था अपने हैदराबाद के लिए खास तौर से, और वो मिल गया ना, 4 चांद लगा दिए पूरे। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फ़र्क रहता? डिक्शनरी कहाँ है ज़रा पूछे। स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फ़र्क रहता है? देखो स्टार्टअप क्या चीज़ है, गुड क्वेश्चन। स्टार्टअप का कैसा है, बेसिकली इनोवेटिव रहता भाई, एक ऐसी चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा। बिजनेस बोले तो भाई हमारे थोड़े लोग हैं, मेरे पुराने वो चड्डी बनियान भी बेचते हो तो ना एक पर्टिकुलर चीज़ को है, लेकिन अगर वही चड्डी बनियान को आप कुछ तो भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, गर्मियों ऐसा एक हुडी बना दिए, उसको बोलते हैं ऐसा एक बैजा बना दिए। तो जी आप, यस, गुड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को बोलो कि क्यों आना, कल भी है, ये कल भी रहने वाला है, लास्ट दिन है कल, तो कल कहीं को आना। अगर अब नहीं आए तो क्या मिस आउट करने वाला है, क्या रिग्रेट होने वाला है लोगों को? देखो भाई, आप लोगों को जो जिस हिसाब के पैनल मेंबर्स है ना, एक बच्चा था, आप भी उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, आप लिटरली वो पैनल मेंबर्स के इन्फॉर्मेशन से आप अपना खुद का स्टार्टअप खोल के उसको 100 करोड़ तक लेके आ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक से एक खाने के आइटम है यहाँ पे जो आपको नॉर्मली आपको बिजनेसेस में नहीं मिलते, ये अंदर छुपे हुए घरों में थे, उन्हें अपने रेसिपीज़ निकाल के लाके स्टार्टअप के वैसा शुरू कर रहे। हेल्दी चीज़ें हैं, जैसा मिलेट में आपको एक आइसक्रीम मिल रही है, बहुत पसंद आया मेरे को, वो है। और भाई सपोर्ट आप दिए तो आपको मिलता, तो कल के दिन आप ये चीज़ें देख के अगर इन्फॉर्मेशन अपने आप डाउनलोड करें और उसको एनैक्ट करें ना, 100% आपको बहुत सुपर वैल्यू आने वाली है। तो आपको फाउंडर्स फेस्ट के बारे में मालूम कैसा हुआ? मेराज का प्रेजेंस थोड़ा ज़्यादा है अपने, सो आई रन अ कंपनी कॉल्ड कंट्री चिकन को, राइट। तो वो उसको मेंटरशिप मेराज के थ्रू होती, तो मेराज के थ्रू ही आई गॉट टू नो अबाउट फाउंडर्स फेस्ट। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक फाउंडर्स फेस्ट इज़ ऑफरिंग जो दूसरे एग्जीबिशन या दूसरे एक्सपोज नहीं करते? अभी फाउंडर्स फेस्ट में मैं ये देखा कि अभी बहुत सारे फेस्ट हो रहे विद रिगार्ड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे, बट स्टूडेंट फोकस एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडर फेस्ट, जब अगर आप फॉर्म भी देखेंगे जब एंट्री का, उसमें स्टूडेंट स्पेसिफिकली मेंशन करके कि आर यू अ स्टूडेंट बोल के, बट कहीं भी फाउंडर्स इवेंट्स में कहीं भी आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स को इतना एंटरटेन करते। तो व्हाई शुड नॉर्मल पीपल लाइक मी कम टू दिस इवेंट? यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स। आप आपका खुद का कुछ स्टार्ट करना चाह रहे तो यू विल गेट इंस्पिरेशन ऑफ दैट, यू विल गेट मैनी थिंग्स, यू विल नो मैनी थिंग्स, यू विल नो हाउ अ कंपनी वर्क्स और हाउ अ स्टार्टअप वर्क्स, यू विल बी गेटिंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टअप्स एट वन प्लेस. What is Talk Electric and why are you at Founders Fest? See here, nowadays the charges of petrols very high, and there are so many individuals are there. They want to have a electric bike. So we are converting actually. The petrol bike is going to be converted to
electric bike. अच्छा. As well as if you want to have the same petrol and you want to add, yes. So that also we are doing hybrid option we are having. So practically there are so many individuals who visited here. No, they came here and appreciated us a lot. And this is actually a useful thing that we got here, and they discussed a lot, many questions, and they took and we hope this is a positive and very successful step for each and every individual. तो आप बेसिकली एक जो भी गाड़ी रहती है उसको, जो पेट्रोल की गाड़ी रहती है उसको आप इलेक्ट्रिक पूरी बना देते हैं, या अगर आपको पेट्रोल का भी ऑप्शन रखने का है वो भी रखते हैं, इलेक्ट्रिक का ऑप्शन भी रखना है वो भी रखते हैं, हाइब्रिड भी, दोनों भी. यूजुअली अगर गाड़ी आपकी पुरानी है जी, उसका इंजन फेल पे आ गया है, तो उसका जो है ना इंजन निकाल देना उसका, अब बहुत अच्छा स्पेस बन जाता हमारे. बॉडी है पूरी बॉडी पे हम हमारा काम कर देते हैं, आपको प्योर इलेक्ट्रिक बना के दे देते. क्या है प्राइस रेंज क्या होगा इसका? प्राइस रेंज जो है 35,000 राउंड अबाउट होता इसमें. अब डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द बाइक एंड द वर्क नीडेड देयर. कभी कुछ काम करना रहता गाड़ी में तो उससे थोड़ा आगे जाता. कुछ आपके ऑप्शंस है कि हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए और चाहिए, तो फिर बैटरी उसमें जो है ना अलग अलग पावर की बैटरी लेना पड़ता है उसमें. एवरेज कितना भागती गाड़ी आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिए तो? 70 किलोमीटर पर आवर यूजुअल है. और वो क्या रहेगा एवरेज एक चार्ज पे कितना किलोमीटर? एक चार्ज पे 70 किलोमीटर जाती है. 70 किलोमीटर बिल्कुल. चार्जिंग एंड 3-4 आवर्स. 3-4 आवर्स फॉर कन्वर्जन आई एम टेलिंग. अच्छा ठीक है. फॉर कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन करने के लिए एक ही दिन लगता है खाली? लगता. ओके. चार्जिंग के लिए 3-4 आवर्स में चार्ज होता है. टॉक इलेक्ट्रिक नाम है आपका, तो अगर आपको अप्रोच करना है किसको भी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उनको कैसा करना? हमारे पास जो है ना कार्ड है इसका जी, और हमारा ऑनलाइन में भी है ना बेटा. टॉक इलेक्ट्रिक ऑन में भी है, ये कैनेटिक का भी हमारा है. जी जी. फाउंडर्स फेस्ट कहीं गए हुए, आपको क्या अच्छा दिखा यहाँ पे? मेरे को बुलाए बोल के आया मैं. लेकिन दूसरे लोगों का क्यों आना, आपको तो बुलाए, आप दूसरे लोगों का क्यों आना? सो बेसिकली यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स नॉट जस्ट रिलेटिंग टू फूड एंड ऑल जो नॉर्मल एक्सपोज में रहता. एंड इफ यू हैव योर ओन बिजनेस या आप इंटरेस्टेड है, बहुत से लाइक अभी बायो रिफॉर्म पे गए, दे मेक लाइक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड स्टफ, सो दैट इंडस्ट्रियल फैंस बना रहे क्या क्या की है. सो आई थिंक एवरीबडी कैन कम डाउन इफ़ यू हैव अ बिजनेस, आप फैमिली है, टाइम पास करना है न्यू ईयर्स के बाद, तो फाउंडर्स फेस्ट को आ जाओ. आऊँगा कल भी शायद मैं, देखेंगे. कल भी आ रहे हैं आप? यस मे बी. तो व्हाट इज़ बायोरिफॉर्म एंड व्हाट आर यू गाइस डूइंग? So hello everyone, we are from BioReform and we manufacture greenie bags. Our bags are 100% made out of corn and it's completely biodegradable and compostable. ठीक है, तो मतलब better than plastic? Yes, it's way better than plastic and more durable than plastic. Cheaper than plastic also? If you compare it with, it's almost same as conventional plastic, but if you compare it with cheap plastic, then our product is on little 5 to 10% on higher side. So how does the food work here if the food gets spilled or something? Okay, it's completely food grade, so it's like safe even if your food gets spilled into one of these bags. Okay. So what if one of my goats eat it? Because it's made of corn, right? Yes. So we have licenses from the central government that it is safe, but it's not tested on humans as well as on animals, so it's not recommended to feed them or it's not good for them basically, because at the end of the day these bags are having some qualities of plastic and it's not digestible. तो अल मदीना डेट्स क्या है और आप फाउंडर्स फेस्ट कहीं को आए? ओके, सो अल मदीना डेट्स में हम जनरली हमारा ये बिलीव है, वी प्रमोट टाइमलेस फ्रूट एंड प्रॉफिटिक फूड. इसके ज़रिए हम एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि खजूर में शिफा है, सो वी वांटेड टू स्प्रेड दैट एंड वी थॉट दिस वुड बी अ गुड great opportunity to spread that message, and so that's why we are here at Founders Fest. Where are you sourcing these Al Madina dates from? So the dates, Ajwa dates, are sourced from Medina. Sukkari is sourced from Qasim, and Majdool, it seems Majdool is sourced from Palestine, and yeah, majority of our dates are sourced from the gardens of Medina. आप जब भी प्रमोट कर रहे थे एक चीज़ का नाम बार बार बोल रहे थे कि बिजनेस चैलेंज है. What is that business challenge? What is businesses going to get from that business challenge if they win, if they not win? So business challenge is basically a 4-round challenge जहाँ पे we want the businesses to cut the crap, focus on what's important. वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के बाद आपका बिजनेस आगे बढ़ता? We focused on those things. So business challenge has 4 rounds.
Round 1 is a social media round जहाँ पे we wanted these people to strategize their pitch, invite the crowd to their own stalls. Round 2 है collaborator round, again very interesting one, where these people will be given 5 lakh rupee की EVP currency note. I want them to invest in each other. So 50 participants will be given this, और वो 50 में से anybody who manages to get the highest amount of EVP currency note goes to the round 3. Round 3 is audience poll, right? Everybody here will, online and offline, will get a link to vote for their favorite business. Businesses getting the highest amount of votes win round 3. आउट ऑफ 200 में से 50 सेलेक्ट होते, 50 में से 25, 25 में से 10 राउंड 10 जो राउंड 4 में जाएंगे, ये है जूरी राउंड, जहाँ पे हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं, दे विल मीट एंड इवैल्यूएट द बिजनेसेस ऑन 7 डिफरेंट पैरामीटर्स: रेवेन्यू, सेल्स जनरेटेड, टीम स्ट्रेंथ, क्वालिटी ऑफ योर विजन, प्रोडक्ट एंड innovation and gut feeling of the jury themselves. So ये सारे चीज़ों को जब आप कवर कर रहे, let's say अगर आप बिजनेस चैलेंज नहीं भी जीतते हैं, तो you would have known enough, done enough and experienced enough that you will start thinking of more things to do which will eventually help your business. बिजनेस चैलेंज के लिए ना सही, बिजनेस के लिए. अब जैसा बोले 10 में से इफ़ सपोज देर आर लाइक 6 फूड स्टॉल्स एंड 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइक हेल्थ केयर हो गया, AI हो गया, तो देन हाउ विड द जूरी सेलेक्ट के फूड का तो ऑब्वियस सेल्स ज़्यादा होंगे, हेल्थ केयर का उतना उससे कम रहेगा, AI का तो रहेगा ही नहीं क्योंकि इट्स अनदर डोमेन. सो हाउ विल यू चूज़ के सेल्स मेट्रिक का, जैसा आप अभी बोले? Great question, and this tells me you did your research. Good job. So it's very simple. Business categories are assigned weightages. तो लेट्स से आपका प्रोडक्ट बिजनेस है और आपका कंज्यूमर बिजनेस है, एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कैटेगरी योर बिजनेस फॉल्स अंडर, एवरी कैटेगरी इज असाइंड अ वेटेज. ओके, अगर आपका कंज्यूमर बिजनेस है, इट मीन्स योर्स इज अ वॉल्यूम फोकस्ड बिजनेस, वर्सेस लेट्स से आपका SaaS बिजनेस है, इट्स नॉट अ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस, इट्स अ ट्रांजैक्शनल बेस्ड बिजनेस, राइट? वन ट्रांजैक्शन माइट बी वर्थ 1 लाख रुपीज़, लेकिन कंज्यूमर में आपको लेट्स से 10,000 कस्टमर्स बनाना पड़ता है 1 लाख कमाने के लिए. सो देर आर वेटेजेस असाइंड टू द कैटेगरीज दैट विल नॉर्मलाइज एंड ब्रिंग एवरीबडी टू द सेम लेवल. रिगार्डलेस ऑफ फाउंडर्स फेस्ट और द बिजनेस चैलेंज एंड ऑल ऑफ दिस, द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. हमारा ऑब्जेक्टिव, एंड आई विल टेल यू व्हाई डिड दिस इवन हैपन और व्हाई आर वी इवन डूइंग दिस. We wanted to create a platform, or we wanted to try, to be very honest, to create a platform जहाँ पे we could bring the startups and small business to the same level and introduce them to each other, so that they can exchange ideas. They will know who is in the market, what are they doing right, and what can they learn from them or teach them. That's the idea. अच्छा, ये क्वेश्चन तो आने वाला है कमेंट्स में कि स्टार्टअप और बिजनेस में फ़र्क क्या है? Okay, ये क्वेश्चन जानने के लिए यूजुअली आई आस्क पीपल टू कम टू एडवेंचर पार्क, बट लेट्स से फॉर द लव ऑफ रिजवान आई विल आंसर इट राइट अवे. Startups have a component of innovation. Any business that does not have a component of innovation in it is not a startup. You getting my point? Yeah. Let's say there are 2 businesses in the Kirana domain. Kirana business with component of innovation becomes a startup. Now the quality of your innovation, the differentiating factor, your alpha, and so many other things define how good of a startup it can become and become or not, versus a business, right? A mom and pop shop that will continue to run like a traditional store. तो ये था फाउंडर्स फेस्ट जो 31 दिसंबर के दिन हुआ, और एक दिन 1 जनवरी को भी होने वाला है 2 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक. तो अगर आपको आने का है और ये सब एक्सपीरियंस करना है, वन ऑफ अ काइंड इवेंट इन हैदराबाद, तो ज़रूर आइए. पब्लिक गार्डन्स, नामपल्ली, बागया. मेरा नाम है रिजवान. देखने के लिए शुक्रान.